हेलो एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ कामेट टेस्ट सीरीज़। आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज, द इम्पोर्टेंट मिनरल्स फाउंड इन उत्तराखंड। जो भी आपका ये डाटा हम देने वाले हैं, ये आपका रहने वाला है भूतत्व और खनिज का निदेशालय, जो आपका है डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग उत्तराखंड। इनकी जो सालाना रिपोर्ट आती है, एनुअल रिपोर्ट 2024-25 के ये अकॉर्डिंग रहने वाला है, जो मतलब बिल्कुल लेटेस्ट है। 8 मिनरल या खनिज इसमें रहने वाले हैं, जो है आपके लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, सोपस्टोन, फॉस्फोराइट, बेस मेटल, सिलिका सैंड और ग्रेफाइट। इसके अलावा एक रिवर बेड मिनरल्स होते हैं, नदी तल उप खनिज, वो आपके लगभग सभी नदी तटों पे है, तो उनके बारे में इतना नहीं दिया गया। वीडियो शुरू करते हैं। ये है आपकी रिपोर्ट का मेन पार्ट जो है, इसमें आपके सभी मिनरल्स जो खनिज हैं वो दे रखे हैं। इसको आप पॉज करके देख सकते हैं, खनिज, उनकी उपलब्धता और किस जनपद में वो मिलता है। इंग्लिश में ये रिपोर्ट ये है। अब हम इंडिविजुअली एक एक करके सबको देखेंगे। शुरू करते हैं। पहला खनिज है आपका लाइमस्टोन, जिसे चूना पत्थर भी कहते हैं, और ये प्रदेश में 950 मिलियन टन मिलता है, और ये है आपका देहरादून, टिहरी और पिथौरागढ़ ज़िले में। चूना पत्थर या लाइमस्टोन की बात करें तो एक सेडिमेंट्री रॉक है, अवसादी शैल है, जो मुख्य रूप से आपकी कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, Ca कैल्शियम, CO3 कार्बोनेट, और ये आपकी समुद्री जीवों के खोल और कंकालों के जमाव से बनती है। इसका जो इस्तेमाल है या उपयोग है वो होता है आपका कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मटेरियल में, निर्माण और भवन सामग्री में। सीमेंट का एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और जो आपका क्रस्ट लाइमस्टोन है, जो टूटा हुआ चूना पत्थर है, ये आपके सड़कों और बिल्डिंगों का जो आधार सामग्री है उसके रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल और आपका कांच, कागज़ और इस्पात के निर्माण में भी होता है, आपके मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, पेपर और स्टील में। और ये वाटर ट्रीटमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल, जो आपका जल शोधन और प्रदूषण नियंत्रण में भी काम इसका किया जाता है। इसके अलावा लाइमस्टोन, आपको पता है, उसको पॉलिश करके आप काफ़ी सुंदर आकृतियाँ और डेकोरेटिव आइटम्स होती हैं, सजावटी वस्तुओं, उसमें इस्तेमाल करते हैं। और फ्लोर में भी इसका काम हो जाता है, जो ज़मीन पर फ्लोर बिछाए जाते हैं। इसके अलावा जैसे आपको पता है ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो एक कैल्शियम का अच्छा सोर्स रहता है, तो इसका इस्तेमाल पेड़ पौधों को कैल्शियम देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये सॉइल की जो क्वालिटी है, जो मिट्टी की गुणवत्ता, उसको सुधारने में भी काम करता है, और ये कटाव को घटाने में भी इसमें मदद मिलती है। दूसरा खनिज है आपका डोलोमाइट। इसका प्रदेश में आपका 200 मिलियन टन का उपलब्धता है, और ये भी आपका देहरादून, टिहरी और पिथौरागढ़ में मिलता है, जो एनुअल रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग। इसके बारे में देखते हैं। जो आपका डोलोमाइट है, इसका फॉर्मूला होता है CaMgCO3 अगर आप देखेंगे तो Ca और CO3 कैल्शियम और कार्बोनेट है, ये इसमें भी अंदर है, पर इसमें मैग्नीशियम भी होता है। तो इसकी बहुत सी जो प्रॉपर्टी है वो आपके लाइमस्टोन या चूना पत्थर से ही मिलती है, और इनके उपयोग भी लगभग सेम ही रहते हैं। ऐसे इसका जो इस्तेमाल है, जो उपयोग है, वो भी कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मटेरियल में ही होता है, निर्माण और भवन सामग्री में, और ये भी सीमेंट बनाने में इसका भी काफ़ी प्रयोग होता है। जो कृषि में इसका भी इस्तेमाल जो है, जो आपकी सॉइल की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, जो आपकी मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसको सुधारने के लिए, और ये आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है दोनों प्रोवाइड करता है आपके पौधों के लिए। और इसका इस्तेमाल भी जो ग्लास, सिरेमिक और जो स्टील है, इस्पात, कांच, सिरेमिक, इनके भी उत्पादन में इसका इस्तेमाल होता है। ये आपका पर्यावरण रूप से भी उपयोगी है। ये आपका वाटर ट्रीटमेंट, जैसा आपका लाइमस्टोन या चूना पत्थर भी था, उसी तरह ये भी काम कर सकता है, और ये सॉइल के pH को कंट्रोल करता है। आप ये देख सकते हैं, फ़ोटो भी है डोलोमाइट की। अगला जो खनिज है वो है मैग्नेसाइट। ये आपका 180 मिलियन टन उपलब्ध है आप उत्तराखंड में, और ये आपका मिलता है बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ ज़िले में, मतलब देख रहे हैं। इसके बारे में जानते हैं।
मैग्नेसाइट का आपका जो फार्मूला होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, और ये आपका मैग्नीशियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, उसका स्रोत है। इसका इस्तेमाल होता है अग्ररोधी सामग्रियों में, जिसमें आपका ये ब्रिक्स होते हैं उच्च तापमान वाली भट्टियों में, और किरणों की जो ईंटें बनती हैं और परतें बनाई जाती हैं। इसका मेन जो इस्तेमाल है वो है मैग्नीशियम के प्रोडक्शन में, मैग्नीशियम उत्पादन में। ये मैग्नीशियम का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मुख्य सोर्स है, और मैग्नीशियम आपका बहुत जगह यूज़ होता है, जैसे कि आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई या इलेक्ट्रॉनिक के जो सामान बनते हैं उसमें मैग्नीशियम का इस्तेमाल बहुत होता है। इसके अलावा कृषि में इसका इस्तेमाल बहुत होता है, ये प्लांट के लिए, पौधों के लिए मैग्नीशियम देता है, और ये कंस्ट्रक्शन में भी इसका काम आता है। जो आपका निर्माण है सीमेंट में, एक सोरेल सीमेंट करके है, उसका ये मुख्य कंपोनेंट होता है मैग्नेसाइट। और ये लगभग चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट एक जैसे ही दिखते हैं। अगला देखते हैं। अगला जो खनिज है वो है आपका सोपस्टोन, इसे स्टेटाइट भी बोलते हैं, और ये है आपका 160 मिलियन टन उपलब्ध। ये मिलता है आपका अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में। इसके बारे में देखते हैं। सोपस्टोन या स्टेटाइट, ये आपका मेटामॉर्फिक रूप है, रूपांतरित चट्टान है, जो अपनी चिकनाई और साबुन जैसी सतह के लिए आपकी जानी जाती है। ये मुख्य रूप से टैल्क से बनी होती है। अगर आप देखेंगे बहुत जगह किचन में इसका इस्तेमाल होता है, या टेबलों के ऊपर जो काउंटर टॉपर फ्लोरिंग है वहाँ इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये इसका ड्यूरेबिलिटी है, ये सुंदरता के साथ साथ टिकाऊपन के कारण इसका इस्तेमाल इसी जगह पर होता है। और इसका इस्तेमाल मूर्तिकला और नक्काशी में किया जाता है, क्योंकि इसके चिकनेपन की वजह से इसको नकारना थोड़ा आसान रहता है, ये आसानी से तराशी जाती है। अगला इसका जो इस्तेमाल है वो होता है उच्च ताप जो रेजिस्टेंट एप्लीकेशन है वहाँ पर, जैसे फायर प्लेस कोई हो गए, वुडन स्टोव हो गए, जहाँ भी हाई टेम्परेचर इस्तेमाल होते हैं चीज़ों का, उच्च तापमान, तो उन उपकरणों में इसका यूज़ काफ़ी होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसका टॉप जो फ्लोर है, यहाँ पे जो टेबल बनी है वो आपकी सोपस्टोन की ही बनी है, और ये काफ़ी दिखने में सुंदर भी होता है। अगला खनिज जो है वो है आपका फॉस्फोराइट, जो आपका देहरादून और टिहरी में मिलता है, और इसकी कुल उपलब्धता है 20 मिलियन टन। इसके बारे में जानते हैं। फॉस्फोराइट के नाम से आपको पता चल रहा होगा, ये फॉस्फोराइट, फॉस्फेट मिनरल्स में काफ़ी इसका ये रिच होती है, या फिर आप फॉस्फोरस समझ सकते हैं, जो आपका एलिमेंट है। एक तरह का सेडिमेंट्री रॉक है, अवसादी चट्टान है। इसका जो मुख्य उपयोग है वो है आपका फॉस्फोरस या फॉस्फेट के फर्टिलाइज़र में, जो उर्वरक निर्माण होता है उसमें इसका इस्तेमाल से ज़्यादा होता है। एग्रीकल्चर जो कृषि है वहाँ भी इसका इस्तेमाल इसी के लिए, क्योंकि ये फॉस्फोरस जो है वो आपके मिट्टी में जोड़ देता है, जो आपके पौधों के काम आता है। इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल फॉस्फोरस या फॉस्फोरिक एसिड के लिए होता है, जो अम्ल है फॉस्फोरिक, जिसका फिर उपयोग खाद्य प्रसंस्करण, डिटर्जेंट या अदर जगह होता है। जो फूड प्रोसेसिंग है, सबसे इम्पोर्टेंट उसमें जो एलिमेंट है वो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरिक एसिड है, तो वो उसका जो मेन स्रोत है वो आपका फॉस्फोराइट मिनरल या खनिज ही है। इसके अलावा जो एनिमल फीड है, पशु आहार, उसमें फॉस्फोरस देने के लिए जानवरों को सबसे इम्पोर्टेंट यही आपका मिनरल है, खनिज है। अगला देखते हैं। अगला है आपका सिलिका सैंड, जिसे क्वार्ट्ज सैंड भी कहते हैं। इसकी उपलब्धता है 10,000 मिलियन टन उत्तराखंड में, और मेनली ये मिलता है आपका उत्तरकाशी और देहरादून में। इसके बारे में देखते हैं। जो आपकी सिलिका सैंड है, क्वार्ट्ज सैंड है, इसका फॉर्मूला है SiO2, Si सिलिकॉन होता है आपका। इसका जो उपयोग है ये होता है आपका निर्माण क्षेत्र में, कंक्रीट, मोर्टार, सीमेंट बनाने में इनका काफ़ी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एस्फाल्ट बनाने में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है, जैसे डामर कहते हैं।
इसके अलावा जो मेन इसका इस्तेमाल या उपयोग है वो है ग्लास मेकिंग में। जो कांच का निर्माण है, सिलिका सैंड है वो सबसे इम्पोर्टेंट एक घटक है या कंपोनेंट है। ग्लास में जो विंडोज़, जो पोर्टल, जो फाइबर ग्लास ये सब बन रहा है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपका सिलिका सैंड ही है। इसके अलावा फाउंड्री कास्टिंग में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। फाउंड्री कास्टिंग जो फ़ोटो आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि आपका जो सैंड है ये इतने आसानी से अपना शेप नहीं बदलता, तो बहुत जगह इसका इस्तेमाल आप देखेंगे। जो मेटल कास्टिंग है, जो धातु ढलाई जिसे कहते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। आप सैंड के अंदर गर्म जो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में जो मेटल होता है, धातु होता है, उसको डालते हैं तो जो शेप चाहते हैं वैसे पाते हैं। बहुत चीज़ों का इस्तेमाल, मतलब बहुत चीज़ों का इसी से बनाई जाती हैं, इसी से शेप दिया जाता है। इसके अलावा वाटर फिल्ट्रेशन में इसका यूज़ होता है, जल शोधन में, और आप इसके रिक्रिएशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जो मनोरंजन है। जैसे कि आपको पता होगा साउंड बॉक्स में आता है या प्लेग्राउंड में बहुत जगह होता है। स्पोर्ट्स होता है, आपके लॉन्ग जंप, हाई जंप जो करते हैं उनमें भी सैंड का बहुत यूज़ होता है। मतलब लो लेवल पे, हाई लेवल पे खैर आप हाई जंप तो प्रॉपर गद्दे होते हैं, पर और जगह देखेंगे तो सैंड जो आपका सिलिका सैंड है इसी का यूज़ होता है। और ये बहुत कॉमन है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिनरल्स है, काफ़ी जगह ही मिल जाती है। हम लोग देखते हैं। 7वां है आपका ग्रेफाइट, और ये आपका प्रदेश में 10.92 मिलियन टन है। और एनुअल रिपोर्ट जो है उसके अकॉर्डिंग ये मुख्य रूप से अल्मोड़ा में ही पाया जाता है। इसके बारे में देखते हैं। ग्रेफाइट आपका सॉफ्ट, स्लिपरी और हाईली कंडक्टिव मिनरल है। तो आपको पता होगा एक खनिज रूप है जो मुलायम, चिकना और अत्यधिक विद्युत चालक होता है। बचपन से आपने पढ़ा होगा, विद्युत चालक होता है ग्रेफाइट, कार्बन का एक फॉर्म है। और ये काफ़ी अबेंडेंट मिनरल है, मतलब ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका उपयोग आता है आपका इलेक्ट्रोड्स बनाने में या लुब्रिकेंट बनाने में, पेंसिल में बनाने में, और इन जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। आपको पता है जो पेंसिल है उसके अंदर ग्रेफाइट ही होता है। अगले देखते हैं। 8वां है आपका बेस मेटल्स। जो एनुअल रिपोर्ट है उसके हिसाब से बेस मेटल जो है वो आपका 10 मिलियन टन है इस देश में, मतलब प्रदेश में, उत्तराखंड में। और ये मिलता है आपका अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी और पिथौरागढ़ में। और आप मैप में देखेंगे जो ये लाल गोले हैं वो आपके बेस मेटल्स हैं। तो ये आपका बहुत जगह पे है रिकॉर्ड। जो आपका एनुअल रिपोर्ट है उसमें तो अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, पिथौरागढ़ 7 जिलों में ये दिखा रहे गए हैं। और 10 मिलियन टन आपका ये प्रदेश में है। बाकी बेस मेटल्स कौन कौन से होते हैं, तो आपका जो कॉपर, लेड, जिंक, निकल, टिन, एल्युमिनियम, आयरन, क्रोमियम और मैग्नीज होता है। ये वो मेटल होते हैं जो बहुत आसानी से रिएक्ट कर देते हैं, तो ये इतना ज़्यादा आपको मिल नहीं पाते। इनका इस्तेमाल अलग जगह जगह होता है। जैसे आप देखें कॉपर जो है इसका विद्युत तार, पाइपलाइनों में इसका इस्तेमाल है। जो लेड है, जो लेड बोले, ये बैटरियाँ में इसका इस्तेमाल होता है, बैटरियों में। जो जिंक है आपका वो गैल्वेनाइजेशन में इसका इस्तेमाल होता है। निकल का आपका स्टील बनाने में और बैटरी बनाने में होता है। तो उसी तरह ये बाकी सबका इस्तेमाल यहाँ पे आपको दे रखा है लिस्ट। बाकी ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।